जय मसीह की आप सबको मैं चेतना खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपके नज़रिए को, आपके सोचने के तरीके को टोटली चेंज करेगा। और परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे तो मेरा ये फेथ है कि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होंगे। हालेलुया। बाइबल का पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक का मैं एक वचन पढ़ूंगी 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा कि बाइबल ऐसा हमें बताती है नए नियम में भी और पुराने नियम में भी। नए नियम का भी मैं एक वचन पढ़ूंगी, मरकुस की पुस्तक उसके 7:10 में लिखा, क्योंकि मूसा ने कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। हालेलुया। लिखा कि जो कोई अपने माता या पिता को बुरा कहे वह अवश्य क्या हो, मार डाला जाए। और ये क्या आज्ञा दी गई कि अगर आप आशीषित होना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो तो आपको अपने पेरेंट्स का आदर करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आज के जनरेशन में जब हम देखते हैं तो आज की जनरेशन में पेरेंट्स के प्रति वो आदर, पेरेंट्स के प्रति वो लगाव, वो विश्वास, वो प्यार खत्म हो चुका है। हालेलुया। आज जब हम सारे घरों में जाते तो आज बच्चों के पास पेरेंट्स से बात करने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स के साथ समय बिताने का टाइम नहीं, क्योंकि आज फ़ोन आ चुका है। लोग अपने घरों में आते तो फ़ोन के अंदर ऐसे निगाह लगा के बैठ जाते, उन्हें कोई मालूम नहीं कि मेरी मम्मी को मुझसे बात करनी है, मेरे पापा को मुझसे कोई डिस्कशंस करनी है, उनको कोई मतलब नहीं। आजकल का यूथ, आजकल के बच्चों को सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है। जबकि बाइबल में लिखा, यदि तू अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा तो तू इस देश में भी बसने नहीं पाएगा। कौन सा देश? यानी कि जो परमेश्वर ने हमें आशीषित देश दिया है, जो परमेश्वर ने हमें फ्रूटफुल होने के लिए जगहें दी हैं, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर आज आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उनको टाइम ना देना उनकी अनादर का कारण बनते हो, उनके साथ बदतमीजी जब आप करते हो, जब आप जुबान चलाते हो, जब आप उनको श्राप दे दो। कई बच्चे तो ऐसे जब अपने माँ बाप पे हाथ भी उठाते हैं। सोच के और देख के भी शर्म आती है कि जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस बाप ने अपना खून पसीना बहा के आपको पढ़ाने के लिए, आपका फ्यूचर बनाने के लिए उसने आपके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज आप उन्हीं माँ बाप के ऊपर लात उठाते हैं, आज आप उन्हीं माँ बाप को गालियाँ देते हैं, श्रापित करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज उसी माँ बाप को जिसको परमेश्वर ने एक आशीष के तौर पे शारीरिक रूप में आपको इस धरती पे दिया, बाइबल में लिखा, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो कोई अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, जो कोई अपने माँ बाप को श्रापित करता है, हाथ उठाता है, मारता है या पीटता है, वो सब श्रापित किए जाएंगे। आज मैं आपको बोल रही हूँ बाइबल में से, बाइबल में लिखा है कि जो कोई अपने माँ बाप को, बाइबल का मैं एक वचन पढ़ूंगी निर्गमन का 21 से आप निकालिए 15, जो भी अपने माता पिता को मारे या पीटे वे निश्चय मार डाला जाए। उसके बाद लिखा, जो अपने माता या पिता को श्राप देगा वो भी निश्चय मार डाला जाएगा। ये सब बाइबल बयां करती है कि अगर आप अपने माँ बाप को आज श्राप देते हैं, अगर आज आप अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं तो आप सब श्रापित हैं। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को काटेंगे। आप ये उम्मीद भी मत कीजिए, आपकी जिंदगी से कोसों दूर है वो आशीष है। जब आपके बच्चे पैदा होंगे वही चीज़ें सर्कल होके आपको रिसीव होंगी। हालेलुया। क्या लिखा? अपने पेरेंट्स का आदर करो। आज लोगों ने अपना आदर, अपना रिस्पेक्ट, अपना प्यार फ़ोन को दे दिया। वो अपना समय फ़ोन के साथ सोशल साइट पे बिताते हैं। क्या आपको मालूम है, जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं उसी तरह आपके पेरेंट्स भी ओल्ड एज के लिए ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते कि हम यंग हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, हम एडल्ट हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं। दुनिया में हर एक रिश्ता आपको दोबारा मिल सकता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब सब मिल सकता है, बिजनेस, जॉब, फ्रेंडशिप, सब कुछ, लेकिन एक माँ और एक बाप आपको इस जीवन में दोबारा नहीं मिलते। आज मैं बड़े बोझ के साथ इस वीडियो को इसलिए बना रही क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया था एक प्रेयर के लिए, जिसमें मुझे ये मालूम हुआ कि एक ब्रदर थे जो जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो अपने माँ बाप की पूरी टेक केयर कर रहे थे, पूरा ध्यान रख रहे थे। जैसे ही उनकी मैरिज हुई उन्होंने अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना टोटली बंद कर दिया, और जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो
लड़की भी ऐसी आई कि उसने भी उसके पेरेंट्स का ध्यान रखना बंद कर दिया। जो उनकी मदर थी उनको डे बाय डे कोई बीमारी अंदर लगती चली गई, उस खाना ना मिलने की वजह से टेंशन, क्योंकि याद रखिए चिंता चिता के समान है। जब आपके माँ बाप चिंता करने लगते हैं तो वो चिंता नहीं, वो चिता बन जाती है, वो उनको मौत के पास ले जाती है, मरने के लिए मजबूर कर देती है। जब आपकी सेहत अंदर ही अंदर डाउन होती है तब आपकी सेहत मरने के लिए रेडी हो जाती है। जब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला और उनको ये गम होने लग गया कि मैंने अपने बेटे की शादी ये सोचकर करी थी कि मेरी बहू और मेरा बेटा ध्यान रखेंगे, पर इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया मेरे बुढ़ापे में, उनको अंदर ही अंदर एक बीमारी लगती चलेगी और उसके बेटे और उसके बहू ने उनका ध्यान नहीं रखा। एंड ऑफ द डे जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो ये मालूम हुआ कि उनको एक बहुत ही गंदी बीमारी अंदर ही अंदर हो गई थी, जिसकी वजह से उनके सारे फेफड़े पानी में डूब चुके थे। और डॉक्टरों ने ऐसा बयान किया कि उनको खाना ना मिलने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से ये हालत हुई है। और जब उस लड़के को समझ में आया कि ये मेरी गलती है, तब तक उसकी मम्मी ने उसके हाथों में प्राण छोड़ दिए। कितने दुख की बात है कि आप पूरा समय अपना फ़ोन में बिताते हैं, पूरा समय वर्ल्ड में बिताते हैं, फ्रेंडशिप करने में बिताते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बिताते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं माँ बाप जो एक बुजुर्ग की एज की ओर दौड़ रहे हैं, उनका वो कब खुदावन के पास चले जाए आपको नहीं मालूम। मैंने एक बात दोबारा रिपीट करूंगी, आपको इस अर्थ पे सारे रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ बाप का रिश्ता आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। मैं उन बहनों से आज ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी प्रिय बहनों, जब आपकी शादी होती, जब आप अपने ससुराल में जाते हैं, आज मालूम है आपको 95% ससुराल में लड़ाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि गर्ल्स अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को तो अपना समझती हैं, लेकिन ससुराल जाने के बाद वहाँ पे वो सिर्फ सुनती हैं कि ये मेरे माँ बाप है और मैंने उनको अपना माँ बाप मानना है, बट उनको कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं करती। दैट्स वाई वहाँ पे लड़ाइयाँ क्रिएट होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि सिस्टर ससुराल वाले भी तो गलत बिहेव करते हैं, तो क्या आपके माँ बाप जब आप अपने घर में थे गलत बिहेव नहीं करते थे आपके साथ? क्या आपके भाई बहन आपके साथ गलत बिहेव नहीं करते थे? क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाते थे? या क्या आप उनसे बदतमीजी करते थे? या क्या आप उनको लीव करके भाग जाते थे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम था ये मेरे माँ बाप है, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, ये मेरे भाई बहन है, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, चाहे हम लड़ें चाहे हमारे हमने इसी घर में रहना है। हालेलुया। सेम जब आप अपने ससुराल में जाते हैं, वहाँ पे भी जो आपको परमेश्वर माँ बाप देता है, आपके देवर देता है, आपकी जेठानियाँ देता है, या कुछ भी जो भी आपको रिश्ते मिलते हैं शादी के बाद, अगर आपकी सोच बदल जाए कि ये भी मेरे वही माँ बाप हैं, वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो डिफ्रेंशिएट जो सास में, नंद में और बहुओं में होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाइबल में ससुर, बाइबल में सास, बाइबल में दामाद, बाइबल में ससुराल वाले का कोई शब्द नहीं। बाइबल में सिर्फ माँ बाप, बेटा और बेटी का शब्द दिया गया है। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, मेरी आपसे ये विनती है कि जब आपकी शादी हो तो आप उस घर में बेटी की तरह ट्रीट करें। मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो रोज़ लोगों को नमस्ते कहता है, रोज़ लोगों के साथ अच्छे गॉडली वे में ट्रीट करता है। वही एक बुरा व्यक्ति उसको कहता है, भाई मैं तो तेरे साथ रोज़ बदतमीजी से बात करता हूँ, तू क्यों मेरे से अच्छे से रोज़ बात करता है? क्या तेरे को मुझ पर गुस्सा नहीं आता? तो वो बोलता है, जब तू बुरा होके बुराई करना नहीं छोड़ सकता, मैं अच्छा होके अच्छाई करना क्यों छोड़ दूँ? हालेलुया। जब एक बुरा व्यक्ति गालियाँ देना नहीं छोड़ रहा, गंदी बातें करना नहीं छोड़ रहा, आप अपनी अच्छाई क्यों भूल जाते हो लोगों के बुरे बिहेव को देख के? आप भी अच्छे बने रहो ना। अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ गलत बिहेव करते तो मेरी बहनों आप अच्छे ही रहो ना। क्यों लोगों को ये कहने पे मजबूर करते हो कि शादी के बाद लड़कियां घर तोड़ देती हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माँ बाप को तो अपना माँ बाप बोलते हो, बट शादी होने के बाद आप उन लोगों को माँ बाप एक्सेप्ट करते ही नहीं हो, वहाँ की नंदों को आप बहन एक्सेप्ट करते ही नहीं हो, इसलिए वहाँ पे डिफरेंशिएट्स होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि बाइबल में दामाद नाम का शब्द नहीं है। जब आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ होती है, जब आपकी वाइफ की ये जिम्मेदारी कि वह 2 घरों को लेकर चलाती है और अपने उनके माँ बाप को और आपके पेरेंट्स की भी सेवा करती है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके पेरेंट्स के साथ एक बेटे की तरह व्यवहार करें, ना कि दामाद की तरह व्यवहार करें, क्योंकि बाइबल में दामाद शब्द दिया ही नहीं गया है। जब आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, जब आप इस मैसेज को सुनने के बाद आज अपनी एक सोच में बदलाव लेके आएंगे कि मैंने बेटा और मैंने बेटी बन के जीना, चाहे कुछ भी हो, मैंने अपना ससुराल नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, मैंने अपनी वाइफ लीव नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो, मैं उस घर का बेटा हूँ, मैंने उस घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है, क्योंकि उनकी लड़की यानी मैं अपनी वाइफ अपने घर लाया हूँ, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस घर को चलाने वाला बनूँ। हालेलुया। तब वो डिफरेंशिएट ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आज
ये वायदा कर लीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा अपने माँ बाप का आदर करो। मैं अगर मेरे को माँ बाप जितने भी पेरेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों की बातों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए बच्चे तब बाहर भागते हैं, बच्चे तब सुसाइड 95% लोग सुसाइड तब अटैम्प्ट करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी को मत थोपिए, उनके ऊपर अपने हुकूमत मत कीजिए, बच्चों के साथ एक फ्रेंकली नेचर को कीजिए। रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ स्टार्टिंग से एक फ्रेंकली नेचर के साथ हैं, फ्रेंडली नेचर के साथ। अगर हमें कोई भी बात करनी होती है हम वेरी ओपनली उनके पास जाते और अपनी बातों को रखते हैं, और कभी हमारे पेरेंट्स हमारे पे अपनी मर्जी को नहीं थोपते हैं। वो देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और हमारे साथ हो जाते हैं। हाँ, जहाँ पे हमारा बुरा है वहाँ पे आपको पेरेंट्स रोक रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं आप सभी माँ बाप को हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चे तभी सुसाइड करते हैं, बच्चे तभी नाइट आउट पे जाते हैं, बच्चे तभी गलत संगतियों में जाते हैं जब उनको पेरेंट्स से वो फ्रेंडशिप वाला नेचर नहीं मिलता। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर सिर्फ हुकूमत करते रहेंगे कि जो हमने कहा है वो करो, आपके बच्चे कभी आपसे खुल नहीं पाएंगे। अगर आपके बच्चे आपसे चाहते कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप उनको समझिए, उनसे लड़िए मत, उनसे झगड़िए मत, उनके साथ प्यार से रहिए, तब आप देखिए आपके बच्चे आपसे कितना प्यार से रहेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, जितने भी लोग आज मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरा एक ही बात का ये कहना है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए। घर जब आप अपने ऑफिस से आते हैं तो सारा कुछ लीव कीजिए, फ़ोन छोड़िए, अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम किस दिन वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और उसके बाद आप सिर्फ खोजते रह जाएंगे, वो रिश्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपने पेरेंट्स को समय दीजिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, उनसे प्यार कीजिए। कभी अपने पेरेंट्स को आपने गिफ्ट दिए? आज लोग गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, दोस्त यारी को गिफ्ट देने में इतना बिजी हैं कि वो लोग अपने माँ बाप को खुशी देना भूल गए हैं। मैं एवरी मंथ अपने पेरेंट्स को कोई ना कोई गिफ्ट ला के देती हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सैलरी में से उनको घुमाने लेके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी आशीषित है। हालेलुया। जब आप क्या आदर का एक्चुअल में मतलब क्या है कि आप अपने पेरेंट्स को खुशी दे रहे हो, जॉय दे रहे हो, लव दे रहे हो, पीस दे रहे हो, ये उनका आदर करना है। कभी दिया आपने अपने माँ बाप को गिफ्ट? कभी निकाले पैसे? आपको तो सिर्फ ये पड़ी मैं एक महंगा फ़ोन ले लूँ, लड़कियों को ये मैं महंगे कपड़े ले लूँ, पार्लर चली जाऊँ, ये चली जाऊँ, बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर। अरे माँ बाप का भी सोचो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके आपको जीवन दिया जीने के लिए। कभी आपने उनको गिफ्ट दिया है? कभी आपने उनकी फ़ोटो लगाई है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे? लेकिन आप दुनिया जहाँ के पास्टरों की फ़ोटो लगा दोगे, दुनिया जहाँ के पास्टरों को पापा जी लिख के फ़ोटो लगा दोगे, दुनिया जहाँ के बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की, ये इधर की फ़ोटो उधर की फ़ोटो लगा दोगे। कभी माँ बाप की फ़ोटो लगाई है आपने? या सिर्फ फादर डे और मदर डे पे ही आपको अपने माँ बाप याद आते हैं? कभी आपने दुख में जाके पूछा कि पापा किसी चीज़ की ज़रूरत है, मम्मी आपको क्या ज़रूरत है, क्या पेन है? कभी लेके गए आपको? मैंने नहीं लेके गए, क्योंकि आप उनकी आदर नहीं करते, आप उनकी इज्जत नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समा मालूम नहीं आपको, क्योंकि समय सिर्फ हवा के समान फुर की तरह उड़ता है। आपको नहीं मालूम कब वो समा आखिरी आपके माँ बाप का धरती पे। आज ही अपने पेरेंट्स के पास जाइए। अगर आपने अपने पेरेंट्स को दुख दिया है, हर्ट किया है, किसी चीज़ों से निराश किया है, या आप उनसे बदतमीज़ी करते हुए आ रहे, तो जाइए उनसे माफ़ी मांगिए और अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को चेंज करके दोबारा से एक रिश्ते को क्रिएट कीजिए। और अगर आपकी वजह से आपके पेरेंट्स हट, जाइए उन्हें एक अच्छी सी पार्टी दीजिए, घुमाइए, गिफ्ट्स दीजिए। और मेरी बहनों, अगर आपकी सास, आपकी नंदे आपसे गुस्से में हैं, आज मेरे मैसेज को सुनने के बाद मेरा ये विश्वास है कि आज से आप अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स जैसा ट्रीट करेंगे। मैं रियली कह रही हूँ, आप मुझे गवाही देंगे कि सिस्टर, हमारा ससुराल स्वर्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भाइयों, अपनी वाइफ की घर वालों के साथ आप बेटे की तरह ट्रीट कीजिए, तो आप देखिए किस तरह वंडर्स होते हैं, किस तरह मिरेकल्स होते हैं। क्योंकि बदलाव करने की ज़रूरत है, तो आज हमें अपनी सोच की, अपने नज़रिए की। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज के वर्ड ने आपको छुआ है, आज के वर्ड ने आपको ब्लेस किया, आपकी सोच को बदला है। अपने माँ बाप पे कभी हाथ मत उठाइए, वरना आप नहीं जाते, आप नरक से भी गंदी जगह में जाके मरेंगे। कभी अपने पेरेंट्स के साथ जबान मत चले, कभी उनको गाली मत दीजिए। अगर आपने ऐसा किया है,
आज समय है, जाइए और घुटने पे खुदावन यीशु से माफ़ी मांगे, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगे, उन्हें हग कीजिए। अगर आपको शैतान ने भरमाया है, शैतान ने अगर आपको गंदगी में, क्योंकि ये शैतानी काम है अपने पेरेंट्स पे हाथ उठाना। एक गॉडली विमेन, एक गॉडली मैन ऑफ गॉड कभी अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करता। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, माँ बाप जितने मुझे देख रहे हैं, मैं लास्ट में कहूँगी अपने बच्चों की सुनना शुरू कीजिए, बच्चे माँ बाप की सुनना शुरू कीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। सो द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। मेरा ये विश्वास है कि मैं 1000 करोड़ों गवाहियों को, लाखों लोगों के ससुराल वालों को, रिश्तों को बदलाव में आता हुआ देखूंगी, खुदावंत के प्यार को आता हुआ देखूंगी। इसलिए बाइबल पढ़ते रहिए, प्रेयर करते रहिए, क्योंकि बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी भेद की बातें जब आपको मिलेंगी इसके अंदर से कि माँ बाप का आदर करना आपकी आशीषों के दरवाजे को खोलता है, माँ बाप का आदर करना आपकी जिंदगी में खुशियों को लेके आता है, माँ बाप का आदर करना आपकी जिंदगी को लंबी उम्र देता है। बाइबल में लिखा, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसकी आंखों को नोच नोच के गिद्ध खाएंगे। जो लोग माँ बाप का आदर करते हैं वो लंबी आयु को इस धरती पे जिएंगे। जो माँ बाप की आदर करते हैं वो आशीषित जीवन जिएंगे, वो हर तरफ से फेवरेबल होंगे। याद रखिए, अगर आपके माँ बाप रो रहे हैं और आप दुनिया को खुश कर रहे हैं, आप किसी काम के इंसान नहीं हो। अगर आपके माँ बाप दुखी हैं, आपकी वजह से रो रहे हैं, अगर आप लोगों को खुश करो, आपकी कोई लाइफ सक्सेस नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है, कि उनका दिल दुखा के कोई काम मत करो। हमेशा उनका ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि वो गुस्से में है कुछ, तो थोड़ा टाइम बाद उनसे बात करो। लेकिन पेरेंट्स को भी मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों की बातों को आप सुनना शुरू कीजिए, तो ये सारे डिफरेंशिएट खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये विश्वास है कि मैं अद्भुत गवाहियों से आपके साथ आपसे मिलूंगी। आप सबको जय मसीह की।